हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग, डेफिनीशन और इसके फीचर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपको इनकी मीनिंग, डेफिनीशन के बारे में जानना है तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बस इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में ही जानेंगे। इस वीडियो में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को चालू करना और बंद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे शुरू करने और बंद करने में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जब चाहे इसे शुरू किया जा सकता है और जब चाहे इसे बंद भी किया जा सकता है, इन केस अगर वह बिज़नेस नहीं चल रहा है तो जब बिज़नेस शुरू हो गया और फिर वह पर्सन चाहे तो उसे सुबह में खोले, शाम को बंद करके घर चला जाए, या फिर दोपहर से खोले और रात में बंद करके कहीं चला जाए। उसे किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी होती है, अकेला ही वह मालिक है। उस बिज़नेस को वह जैसे चाहे उसे चला सकता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस का यह एक फ़ायदा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस का दूसरा एडवांटेज है लेस कैपिटल एक्सपेंसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो स्टार्ट करता है वह छोटे लेवल पर ही स्टार्ट करता है, इसलिए इसमें कैपिटल एक्सपेंसेस कम ही होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस ये वो खर्चे होते हैं जो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि यह बिज़नेस छोटा होता है तो इसमें यह खर्चे भी कम ही होते हैं। इसका अगला एडवांटेज है कंप्लीट कंट्रोल। इसमें सोल प्रोप्राइटर जो होता है, यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है, उसे ही हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो यह सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसी के हाथ में उस बिज़नेस का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि वही उस बिज़नेस को अकेला चला रहा होता है। वही उस बिज़नेस का मैनेजर होता है। वह जिस तरीके से चाहे उस तरीके से वह बिज़नेस कर सकता है, जैसे चाहे वह वैसे उस बिज़नेस में होने वाली एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकता है, क्योंकि सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी एक पर्सन की ही हैं। बिना इसकी परमिशन के कोई भी दूसरा पर्सन उसके बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इस तरह बिजनेस का जो सारा कंट्रोल होता है वह इसी एक पर्सन के पास होता है। यह भी इसका एक फ़ायदा है। इसका अगला एडवांटेज है मोनोपोली ऑन ऑल प्रॉफिट्स। समस्त लाभ पर एकाधिकार, एक ही पर्सन का अधिकार होना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में वह सोल प्रोप्राइटर ही बिजनेस के सारे लाभ पाने का अधिकारी होता है। बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट होगा वह सारा प्रॉफिट उसी एक पर्सन को मिलेगा। तो जब उस पर्सन को पता होता है कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी होगा, वह सारा उसी को मिलेगा, तो वह और मोटिवेशन के साथ उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करता है। इसका अगला पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो एक अकेला व्यक्ति होता है वही उस बिजनेस का डिसीजन मेकर होता है। सारे निर्णय वही लेता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उस सोल प्रोप्राइटर और उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करता है। इसलिए यह सोल ट्रेडर निर्णय भी जल्दी ले पाता है और कब क्या एक्शन लेना है वह भी सही टाइम पर, सही जगह पर और जल्दी ले पाता है, क्योंकि उसे किसी दूसरे से डिस्कस नहीं करना होता है। तो सोल प्रोप्राइटर का यह एक एडवांटेज होता है कि उसे डिसीज़न लेने में आसानी होती है, वह जल्दी ले पाता है। अगला पॉइंट है डायरेक्ट मोटिवेशन। अब सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि बिजनेस का सारा प्रॉफिट उस प्रोप्राइटर का ही है, कोई और उसे नहीं ले सकता है। तो यही उस प्रोप्राइटर के लिए डायरेक्ट मोटिवेशन है, जिससे वह ज़्यादा काम करता है और अच्छे से करता है। इसका अगला पॉइंट है डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक अकेला ही व्यक्ति होता है, तो वह सारे कस्टमर्स से अच्छे से डील करता है, उनसे अच्छे से बात करता है, क्योंकि वह जानता है कि जब कस्टमर उससे और उसके प्रोडक्ट से
सेटिस्फाइड होंगे तो वह बार बार उसी के यहाँ आएंगे और बिक्री ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी उसे ज़्यादा होगा और वह सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा। तो इसलिए वह कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए रखता है, उनसे उनके इंटरेस्ट और उनकी डिमांड क्या है, उनकी रुचि किस में है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है, उनका अध्ययन करता है ताकि वह उन कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। इसका अगला एडवांटेज है क्लोज रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्योंकि छोटा होता है और अगर वह सोल ट्रेडर कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, कुछ 2-4 एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो वह अपने सारे एम्प्लॉयज़ को जो उसके साथ काम में लगे हुए हैं उनसे रिलेशन बिल्ड करता है। यह सोल ट्रेडर उन एम्प्लॉयज़ को अच्छे से जान पाता है, उनकी गलतियों, उनके इंटरेस्ट को वह अच्छे से समझ पाता है, तो उसी के हिसाब से वह उनसे डील करता है। यह उनकी गलतियों को दूर भी करता है जिससे वह बिजनेस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है कीपिंग बिजनेस सीक्रेट्स। दोस्तों आजकल इतना कंपटीशन है कि इस कंपटीशन के दौर में अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक बिजनेस के जो सीक्रेट्स होते हैं उन सीक्रेट्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और यह सीक्रेट्स सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अच्छे से मेंटेन किए जा सकते हैं क्योंकि उसका ओनर एक ही होता है, उसी को सारी चीज़ें पता होती हैं, उसे ही सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। तो बिज़नेस कैसा चल रहा है, उसकी सेल कितनी हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, यह सब उसे ही पता होता है और इन सब की रिपोर्ट किसी को शो करने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती है। तो किसी भी तरह की बात को वह अपने तक ही रख सकता है। तो यह भी सोल प्रोप्राइटरशिप का एक एडवांटेज होता है। इसका नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेज है पर्सनल टच। एक प्रोप्राइटर ही, एक अकेला व्यक्ति ही सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, उसे हैंडल करता है, तो यह काफ़ी आसान हो जाता है कि वह अपने कस्टमर्स से टच में रहे, उन्हें समय समय पर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहे। तो इस तरह ग्राहकों से पर्सनल टच मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इससे भी इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों यह जो टोटल 10 पॉइंट्स हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के एडवांटेजेस के बारे में हमें बताते हैं। अब आइए आगे जानते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने के नुकसान क्या क्या हैं, उनको भी इसी तरह हम पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का सबसे पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक ही ओनर होता है तो इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज और कम कैपिटल होती है और आज के इस कंपटीशन के दौर में जहां पर ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है पर वह अकेला ओनर है जो बहुत ज़्यादा कैपिटल को कलेक्ट नहीं कर सकता है, तो इस तरह वह अपने बिजनेस को एक लिमिट तक ही एक्सपेंड कर पाएगा, वह अपने उस बिज़नेस को बढ़ा नहीं पाता है। तो यह लिमिटेड रिसोर्सेज इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका दूसरा पॉइंट है लिमिटेड ग्रोथ। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एक डिसएडवांटेज यह भी है कि इसकी ग्रोथ भी लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा यह बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाता है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप फर्म। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में 2-4 लोग मिलकर उसे चलाते हैं, उसे शुरू करते हैं, तो जहां अलग अलग वे कैपिटल लगाते हैं जिससे ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा हो जाती है तो बाकी सारी चीज़ों को वह मिलकर अच्छे से डील करते हैं, एक दूसरे से आइडियाज़ और सजेशन लेकर वह काम करते हैं, तो बिज़नेस भी वह तेज़ी से ग्रो करता है। पर यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में वह सोल ट्रेडर ही अकेला व्यक्ति होता है और वह अकेला सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है, उस बिज़नेस की ग्रोथ एक लिमिट तक ही रह जाती है, तो इसका एक नुकसान यह भी है। अगला डिसएडवांटेज है लिमिटेड एक्सपर्टीज़। दोस्तों एक अकेला सोल ट्रेडर ही बिजनेस के सारे फंक्शंस में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, उसका जानकार नहीं हो सकता है, कुछ ही चीज़ों के बारे में उसे अच्छे से जानकारी होती है, उसके अलावा बाकी के कामों को वह ठीक से नहीं कर सकता है। इसमें सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, तो वह इन सारे कामों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। हो सकता है वह सेल्स में एक्सपर्ट हो, उसका जानकार हो, वह प्रोडक्ट की सेलिंग करना अच्छे से जानता हो, पर उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए उसकी मार्केटिंग और फाइनेंस को भी अच्छे से मेंटेन करना होता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। तो हो सकता है उसे इन सारी चीज़ों के बारे में कम नॉलेज हो,
तो इसलिए यह भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है। इसका चौथा डिसएडवांटेज है लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक सोल ट्रेडर बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी एक ही पर्सन पर होती है, तो एक अकेला व्यक्ति इन सारी चीज़ों का जानकार नहीं हो सकता है। इन सारी अलग अलग फील्ड्स के बारे में हो सकता है उसे अच्छे से जानकारी ना हो, तो इसलिए इसमें मैनेजमेंट स्किल्स की भी कमी होती है, जिससे उसके बिजनेस का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। तो यह भी इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में इसका पांचवा पॉइंट है लिमिटेड ट्रेड। इस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो व्यापार होगा, जो ट्रेड होगा, वह भी एक लिमिटेड स्केल पर ही होगा, छोटा होगा। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस बड़े लेवल पर नहीं हो सकता है, क्योंकि सोल ट्रेडर ही यह सब कुछ अकेले मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसे मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह इसमें जो ट्रेड किया जाता है वह लिमिटेड स्केल पर ही किया जाता है। इस ट्रेड को और बढ़ा पाना, ब्रॉड कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके डिसएडवांटेज का यह छठा पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल ट्रेडर जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, साथ ही वह बैंक से लोन भी लेता है ताकि वह बिज़नेस को अच्छे से चला पाए। पर आगे अगर बिज़नेस में कहीं पर कोई लॉस हो जाता है तो वह जो बैंक से लोन लिया होता है वह उसे चुका नहीं पाता है, तो इस केस में उसे अपना बिज़नेस भी बेचना पड़ेगा। पर अगर वह लोन ज़्यादा लिया था, उसकी अमाउंट ज़्यादा है और इस बिज़नेस को बेचने से भी वह अमाउंट पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है, तो इस तरह उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, उसे अपना घर भी बेचना पड़ सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होने का एक नुकसान यह भी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के डिसएडवांटेज का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, सातवां पॉइंट है अनसूटेबल फॉर लार्ज बिजनेसेस। यह जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है यह बड़े बिजनेसेस के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कम कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड क्रेडिट एबिलिटी, यह सब डिसएडवांटेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यह छोटे लेवल पर ही बस किया जा सकता है। यह सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बड़े बिजनेसेस के लिए नहीं है। अगर किसी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस लार्ज स्केल पर करना है, बड़े लेवल पर करना है, तो उसके लिए यह सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर आपको यह सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की मीनिंग, डेफिनेशन और इसके फीचर्स के बारे में जानना है तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और बिजनेस स्टडीज़ या और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आप हमारे अकाउंटिंग सीखो की वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।